जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल नॉलेज एक्ट पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार फिर से लेके आ चुका हूँ आपका जो है यहाँ पर 14 अगस्त जो कि शिफ्ट 2 का एनालिसिस करवाने वाला हूँ, जिसमें कि आपका जो है मैं जीके जीएस और हिंदी का एनालिसिस करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो जिन बच्चों का कल एग्जाम है ये वीडियो उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर कीजिएगा और जितना हो सके इसको सभी साथियों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स इसकी अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मेरे डेस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जितने भी साथी यूपी प्लस का जो एग्जाम देने वाले हैं, जिन्होंने दे दिया है, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसमें जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें कोई भी आपका डाउट रहता है, आपको आपस में डिस्कशन करना होता है, तो आप उसमें भी आप उसमें कर सकेंगे। ठीक है, तो आपका ज़्यादा वक्त ना है तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ति है। तो आपको बताना है इसमें से सूक्ति बताना है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर न होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है। तो कोमल आपको बताना है किसका होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृदुल जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दे रखा है कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो आपको उचित शीर्षक बताना है प्रस्तुत गद्यांश का, वो होगा ऑप्शन बी यहाँ पर आत्मनिर्भरता। अगला क्वेश्चन है, हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखकर। अगला है व्यवहार की मृदुलता। व्यवहार की मृदुलता क्या है, ये है आपका ऑप्शन सी, नर्म और उच्चाशय बनाती है। कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अद्भुत रस। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन करें। न नॉर्मल तेल होगा न राधा नाचेगी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवधि और अवधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चरण कमल में कौन सा समास है। तो चरण कमल में कमल के समान चरण, तो जिसमें के समान का जो है अर्थ निकलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मधारय समास होगा। सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द, सरोज किसका पर्यायवाची है, ये है आपका किसका, कमल का। तो कमल का कौन सा होता है, ऑप्शन ए, अरविंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दे रखा है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कभी भी नहीं कर पाता के भाव को अभिव्यक्त करने वाला सही कहावत कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। अगला क्वेश्चन है, सही अर्थ वाला युग्म शब्द कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आकार। आकार जिसका मतलब होता है खान और आकार का मतलब होता है आकृति। अगला है, मनोबल में कौन सी संधि है। तो मनोबल में आपकी विसर्ग संधि होगी, मनोधन बल। अगला क्वेश्चन है, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है, जो आपको गलत है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देश पर निकाला। देश पर निकाला ना होकर के देश से निकाला होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में वर्णों की संख्या है वो आपकी 52 होती है, 52 होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घ जो है कौन सा उच्चारण स्थान है, ये ऑप्शन सी, कंठ हो जाएगा। घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है। जो घुड़दौड़ है ये किस प्रकार का समास है, ये आपका होगा घोड़ों की दौड़, तो ये हो गया तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंधा युग किसकी कृति है। जो अंधा युग है धर्मवीर भारती की कृति है। निम्नलिखित में से किस से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी। अगला प्रश्न है, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस प्रकार से सम्मानित किया गया था। तो जैनेन्द्र को यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। यहीं पर अगला प्रश्न आपका यहाँ पर हो जाएगा, हिंदी की ठ ध्वनि है। तो ठ ध्वनि कौन सी है, ये आपकी ऑप्शन डी, मूर्धन्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर समुद्र, समुद्र और आदित्य। आदित्य का मतलब होता है यहाँ पर सूर्य। अगला क्वेश्चन है, सोरठा छंद में विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं। तो देखिए सोरठा में जो आपकी संख्या होती है, विषम में आपकी 11 होती हैं और सम में आपकी 13 होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11। के लिए किस कारक का चिन्ह है। तो के लिए किसका है, ऑप्शन सी, संप्रदान के लिए। इंद्रिय का विशेषण शब्द कौन सा है। इंद्रिय का विशेषण शब्द हो जाएगा इंद्रिय। अनुरूप में कौन सा समास है। अनुरूप में जो है आपका अनु जो है क्या है, उपसर्ग है, तो उपसर्ग के लिए आपका कौन सा हो जाएगा, अव्ययीभाव हो जाएगा।
अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? तो लोकायतन के लिए सुमित्रानंदन पंत जी को दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग आपका आभार हो जाएगा। पशु, पांशु और पण, सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म कौन सा है? तो देखिए, पशु का जानवर और पांशु का अर्थ होता है रेत और पण का मतलब होता है मूल्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अवसर्ग से बना शब्द कौन सा होगा? तो देखिए, अधपका में अध आपका उपसर्ग हो जाएगा, अवगत में अब हो जाएगा, अनहित में अन हो जाएगा, लेकिन ये जो अथा है इसमें अवसर्ग हो जाएगा। अमीय का पर्यायवाची कौन सा होगा? ऑप्शन सी सुधा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण ऑप्शन ए पवन है, जिसका पो धन अन हो जाएगा, जिसका आपका पवन बन जाएगा, ठीक है, जो कि अयादी संधि में आपका आता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गीदड़ का स्त्रीलिंग गीदड़ी होता है। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही है अपूर्ण वर्तमान कहते हैं, क्योंकि जो अभी क्रिया है वो चल रही है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन्नभूत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहित स्कूल पहुंच चुका है। निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय अव्यय किस वाक्य में है? तो समुच्चय का मतलब होता है जो जोड़ने वाला होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सीता और गीता पढ़ती हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जो कंजूसी से जो धन व्यय करता है उसको क्या बोलते हैं? कृपण बोलते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ये तो थे आपके यहाँ पर हिंदी के प्रश्न जो कि आपके शिफ्ट 2 में पूछे गए थे। अब मैं चलता हूँ आपके जीके के प्रश्न की ओर, जो कि आपके यहाँ पर शिफ्ट 2 में जो प्रश्न आपके पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आ चुके हम जीके के प्रश्न जो कि आपके शिफ्ट 2 में पूछे गए। तो पहला प्रश्न दे रखा है, दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, UNDRR जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है? एन एरा ऑफ डार्कनेस जो पुस्तक है ये आपकी शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। अगला है, G20 देशों में जी के अक्षर का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रुप। क्षेत्रीय आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, तो किस प्रकार किया गया है? क्षेत्रीय आधारित अनुसंधान को प्रयोग सिद्ध में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की PURA पूरा जो योजना है संदर्भित करती है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा उपलब्ध कराना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बाजार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राजस्थान। अगला है, नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपको नरोरा जो परमाणु है ये आपका बुलंदशहर यूपी में स्थित है। यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? ये है आपकी ऑप्शन ए, पौंड स्टर्लिंग। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस जो है आपका गैस जो अवरक विकिरण उत्सर्जन और अवशोषित करती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता की दी गई पहचान संख्या क्या है? तो आपको बताना है कौन सी है। ये है आपका ऑप्शन है GSTIN। अगला प्रश्न है यहाँ पर फ्रेंड्स आपका, साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू हुई थी? ये आपकी ऑप्शन डी 2018 में शुरू हुई थी। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो शांति दिवस के रूप में 21 सितंबर को मनाया जाता है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये आपकी इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है? तो खाद का उत्पादक कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, इंडियन फार्मासिस्ट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड आपका हो जाएगा। अगला है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की डैश पहल के साथ बढ़ाया गया है? तो किसके साथ बढ़ाया गया है? डिजिटल इंडिया के साथ बढ़ाया गया है। अगला है आपका यहाँ पर, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान कहा जाता है? तो आयुर्वेद का विज्ञान किसे कहा जाता है? चरक संहिता को कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? ये आपका अनुच्छेद 243 में पंचायतों का प्रावधान है। अगला प्रश्न जो है हमारा, किस दिन को विश्व मौसम विभाग विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका 23 मार्च आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 मार्च को जो है मौसम विज्ञान दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। SAC कोड
में कितने अंक होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 अंक यहाँ पर होते हैं। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता था? तो भारत के लौह पुरुष के रूप में इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो ब्रिटिश शासन से भारत ने कब की थी? 1947 में यहाँ पर आज़ादी प्राप्त की थी। अगला फ्रेंड, 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडार और प्रयोग को समाप्त करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रासायनिक हथियार सम्मेलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जम्मू और कश्मीर वॉर अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे नामित किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन डी, कैप्टन बाना सिंह को यहाँ पर नामित किया गया था। अगला है, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करना होता है। मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों में से किसमें पाया जाता है? ये उत्तरी अंडमान में पाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम यहाँ पर। NOAA का मतलब क्या है? NOAA का यहाँ पर मतलब है राष्ट्रीय समुद्री वायुमंडलीय संचालन, जो कि आपका इंग्लिश में हो जाएगा नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी जो है फुल फॉर्म हो जाएगी। कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? ये आपका असम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? तो इसका राइट आंसर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस अधिनियम गैरकानूनी आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की है? ये की है आपके UAPA के द्वारा। ज्यामिति के जनक कौन है? ये है आपका यूक्लिड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सोशल मीडिया पर संचार में एनालिटिक्स टूल का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? यह है आपका प्रदर्शन का मापना, मेजरिंग परफॉर्मेंस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, डैश वह धन है जो वैध तरीकों से अर्जित किया जाता है और इसका हिसाब किताब रखा जाता है, जिसके लिए आयकर व अन्य कर का भुगतान किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सफ़ेद धन। अगला हो जाएगा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण प्रमुखता संपन्न। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में आता है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मालवा का पठार। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अन्य स्रोतों में प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण करना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर फ्रेंड, पेनिसिलिन की खोज जो है जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी का श्रेय इन्हें दिया जाता है? तो ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का महत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, जो भारत और रूस में जो है वार्षिक शिखर सम्मेलन का जो महत्व है वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए, रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थी आपके एक प्रश्न जो कि आपके यहाँ पर जीके जीएस में और यहाँ पर हिंदी में पूछे गए थे। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपका एग्ज़ाम जो है आज का कैसा गया, और जिनका कल जो एग्ज़ाम है बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपकी जो है तैयारी बहुत अच्छी है, आपका एग्ज़ाम अच्छे से होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, थैंक यू।